दिख रहा है? ठीक है। ओके। सो तो हम लोग पीछे एक दिन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग ने एक कोड लिखा था। क्या चीज? लेट जेड इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ इस टाइप से। या फिर इसका हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है, हर एक वर्ड का, कोई बताइए। सर वेट वेरिएबल टाइप है और जेड वेरिएबल है। एक सेकेंड, और वेरिएबल टाइप नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है। ठीक है। जेड जेड क्या है? वेरिएबल डिफाइन करता है। जेड क्या? वेरिएबल है, फिर आपको हो उसके गया बाद ऑपरेटर है। सर वेरी, जो ऐसा असाइन में है, हाँ, ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू जो हो गया वो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर ठीक है। और ये क्या है? ये ऑपरेंड हो गया। ये आपको कहलाएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड प्लस प्लस क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। अर्थ में हाँ ठीक है। असाइनमेंट मतलब ऑपरेटर हम सिंपल कहते हैं, असाइनमेंट नहीं बोलेंगे, वो ऑपरेटर में आ जाएगा। ऑपरेटर, तो ये आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। हाँ, मतलब कॉमनली सबको अर्थमेटिक बोल सकते हैं। और फिर ये क्या कहलाएगा? ऑपरेंड कहलाएगा। करेक्ट। तो इस टाइप से हम पूरा ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक एक वर्ड को कि क्या क्या ये होगा। सेम उसी टाइप से एक्चुअली अब चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में, तो हमने ये समझ गया कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ दिख रहा है प्लस। तो ये जितना भी इक्वल टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, जितना भी ये चीज है, ये सब के सब आपको आता है क्या चीज में? ऑपरेटर के अंदर। ठीक है। जिसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मतलब जिसके साथ आप कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। मतलब जिसपे आप ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। जैसे हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, किस पे? ए एंड बी के ऊपर ना, करेक्ट या नहीं? ए और बी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? प्लस का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये ए एंड बी क्या कहला रहा है? ऑपरेंड कहला रहा है। सेम उसी टाइप से हम जेड को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारा का जो ऑपरेशन हो रहा है ए प्लस बी का, ये किसको मिलेगा? जेड को। ठीक है। तो इसलिए जेड को हम क्या कह रहे हैं? हम वेरिएबल कह रहे हैं। तो अब देखिए, पहला पहला आपको क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है इक्वल टू, सॉरी सिंगल इक्वल, डबल नहीं। तो इक्वल टू क्या करेगा? अब जैसे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है, तो जेड इक्वल टू हमने लिख दिया 10। यहाँ पे असाइनमेंट क्या हो रहा है? 10 असाइन हो रहा है सर जेड को। 10 जो है असाइन हो रहा है किसको? जेड को। इसका मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट क्या हुआ है? 10 को असाइन किया गया जेड के लिए। ठीक है। बट ये असाइन जो है आपको पता कैसे चला कि असाइन किया गया? विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू। ठीक है। तो जब भी हम इक्वल टू लेंगे वो क्या करेगा? वो हमें असाइन करने में, वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। मीन्स हमें वैल्यू को किसी को असाइन करवाया है, तो वो हमें करता है इक्वल टू। तो जब भी आपको जरूरत पड़े असाइनमेंट करना, असाइन कोई भी चीज को असाइन करवाना है, आप उसको असाइन इक्वल टू लेके चलिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है असाइनमेंट के केस में, अगर आप हम लोग कुछ ऐसा लिख दें, क्या ये दोनों ऊपर वाला सेम है? ऊपर और नीचे वाला? ये लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 9 जो है, दोनों में क्या अंतर है? सर ये वेरिएबल है ना सर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है सर। वो छोड़ दीजिए, हम लोग असाइनमेंट पे बात कर रहे हैं, वेरिएबल को छोड़ तो सर दीजिए। तो सर मैथमेटिक्स इक्वल में है सर, दोनों दोनों सही है बराबर सर, है। इक्वल है। दोनों इक्वल सही है।
लाइन Yes, नंबर sir. 7 और लाइन नंबर 9 में दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? सर दोनों इक्वल है सर, 10 दोनों इक्वल इक्वल जेड है। ठीक है, सर बोलिए। सर लाइन नंबर 7 में सर 10 असाइन कर रहा है जेड को, बट इसमें सर मतलब दिख रहा है कि जेड असाइन कर रहा है 10 को। करेक्ट। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो हमें 10 जो है राइट साइड वाला, ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड जो भी रहेगा ना वो असाइन किया जाता है। वो एक तरह से समझिए वैल्यू है आपका, कुछ भी वहां लिखा हुआ हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 जो है वो असाइन हुआ है जेड को, मतलब जेड जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड करने जा रहा है 10 के वैल्यू को। इस केस में क्या हो रहा है, जेड जो है असाइन हो रहा है किसको, 10 को, मतलब यहाँ अपोजिट हो जा रहा है, 10 को मिलेगा जेड, समझे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 जो है 10 को मिलने जा रहा है जेड का वैल्यू, जेड जो भी है वो मिलेगा 10 को, मतलब यहाँ हम लोग जेड को असाइन करने वाले हैं 10 को। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हुआ, ये तो नॉर्मल है, ऐसा सर कुछ नहीं है हुआ। 10 इज इक्वल टू जेड, तो इट इज एरर, गलत है ना? हाँ गलत है कहने का, ये दोनों क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट कर रहे हैं, जी कौन हाँ, किसको किया असाइन, ये करने। हाँ, हम लोग ये देख लें कि दोनों में अंतर क्या है। इंटीजर नहीं होगा। हाँ, नहीं हम वेरिएबल से हमें नहीं मतलब है, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इक्वल टू लगने का मतलब क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि इक्वल टू के राइट साइड जो भी रहेगा वो मिल रहा है लेफ्ट साइड वाले को। जी जी। असाइनमेंट ऑपरेटर का सेंस यही होता है कि जो भी इक्वल टू के राइट साइड में होगा वो लेफ्ट वाले को मिलेगा, ये ध्यान रहे। तो हो सकता है कि कभी ऐसा भी आपके पास हो, लाइक जेड x इक्वल टू वाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, y जो है मिल रहा है किसको, x को, और हो सकता है कि y कहीं पर से आ रहा है और y इक्वल टू किसी यूजर का नेम है, ये ऑब्वियस हो सकता है। मतलब क्या हो रहा है, y मोहन जो है वो किसको मिला, y को, ठीक है, यहाँ तो एक वैल्यू है जो वेरिएबल को मिल रहा है, बट लाइन नंबर 13 क्या है, दोनों वेरिएबल है, और y नाम का जो वेरिएबल है वो किसको मिला, x को, मतलब लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, x को क्या मिला है, क्या मिला x को, मोहन मिला, मोहन। ठीक है, क्योंकि अगर आप y को हटाइए तो लास्टली तो मोहन ही है ना, तो वो इनडायरेक्टली x को मोहन मिल रहा है। ठीक है, ये सब जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये सब सिंपल सच, ये सिंपल सिंपल चीज है, ये सब आपको प्रोग्राम में आता है। और उस टाइम एक्चुअली देखिए अभी आपको ये इक्वल टू बहुत सिंपल लग रहा है, सिंपल है भी, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा चीज है, बट जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब डेटा आता है ना, उस टाइम आपको ये दिक्कत हो जाता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे मैनिपुलेट होगा। तो उस टाइम ये सिंपल, आप ये चीज याद रखिए माइंड में कि इक्वल टू के राइट साइड में जो भी रहेगा वो लेफ्ट वाले को मिल रहा है, बस। राइट में जो भी है वो वैल्यू है एक तरह से आपका, और वो वैल्यू दिया जा रहा है एक्स को। बट आप देखिए 13 नंबर में वाई कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, बट इनडायरेक्टली ये क्या है, ये क्या रख रहा है वाई, इनडायरेक्टली वाई जो है मोहन को रख रहा है, मतलब यहाँ हमें दिख नहीं रहा है कि वाई वैल्यू है, बट एक्चुअली इनडायरेक्टली वाई ने वैल्यू को ही रखा है, और वही वैल्यू हम एक्स को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है एक्चुअली इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए एडिंग ऑपरेशन। अगर आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो सिंपल है, आपने एक वेरिएबल ले लिया है, दूसरा वेरिएबल ले लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसको क्या कर रहे हैं आप, रिजल्ट जहां दिखाना है उस पे जाइए, या तो आप कंसोल डॉट लॉग करना है या यूआई पे दिखाना है तो इनर एचटीएमएल ले लीजिए। यहाँ ये सब में कोई बड़ा नहीं है चीज, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे करेंगे, बट एक चीज और है इसमें, हमने लिया लेट एक्स आई प्लस 12, आउटपुट देगा, मतलब हम लोग कंसोल लिख लेंगे तो आउटपुट देगा ना, यस सर। इशू नहीं है। बट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो 5 लिखे हैं ना, यहाँ पे हम लोग y कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग z कर लेते हैं, क्या आउटपुट देगा, नहीं सर। नहीं देगा, क्यों,
क्योंकि जेड और वाई को डिफाइन नहीं किया। क्योंकि हमने जेड और वाई को डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये हमें वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। बट इसी चीज को हमें करना क्या होगा, दोनों को डिफाइन करना होगा। करेक्ट। लेट वाई इक्वल टू 5, लेट जेड इक्वल टू कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब आपको आउटपुट आया। कहने का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, पहले लाइन पे 5 + 10 यही कर रहे थे ना। बट इसी चीज को हमने क्या किया, वेरिएबल में डाल दिया, और वो वेरिएबल से वैल्यू आ रहा है। तो कभी भी जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कभी भी इसको बोला जाता है हार्ड कोड कर देना और डायनेमिक लाना। मतलब अगर आप वेरिएबल के थ्रू ला रहे हैं तो आप उसको डायनेमिक कर ले सकते हैं वैल्यू को। हो सकता है कि वो डेटाबेस से आए, हो सकता है आप यूजर के इनपुट ले रहे हैं, जैसे आप कैलकुलेटर अगर बना रहे हैं तो आप यूजर से लीजिएगा इनपुट, आप कुछ नहीं दे रहे हैं, यूजर जो प्रेस कर रहा है वो होगा। तो इसलिए कभी भी प्रोग्राम कीजिए तो आप वेरिएबल लेकर किया कीजिए, इस तरह से हार्ड कोड मत कीजिए वैल्यू को। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ वाई में रख दिया, यहाँ जेड में रख दिया। अब यहाँ पे आप वाई और जेड को रखिए। समझ गए, इस टाइप से रखा कीजिए। कभी भी आउटपुट सेम देगा, कोई अंतर नहीं है, बट कभी भी एक साथ मत रखिए, हार्ड कोडेड वैसे नहीं रखिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेगा, सिंपल सेम चीज, जहाँ पे आप एडिशन कर रहे थे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये डबल स्टार क्या करता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, डिवीजन ये हो गया, ये मॉडुलस हो गया। मुझे ये बताइए डिवीजन एंड मॉडुलस में अंतर क्या है, डिवीजन एंड मॉडुलस में अंतर क्या है? सर मॉडुलस में सर डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही होता है सर। मॉडुलस में रिमाइंडर लिया जाता है आउटपुट में, और डिवाइड जो है कम्प्लीटली जीरो कर देता है। चलिए हम लोग करते हैं सिंपल, एक 10 डिवाइड 2, लिए इसका आउटपुट देख लें। देखिए रिमाइंडर, सर्वर चल रहा है, रिमाइंडर एंड मॉडुलस मीन्स डिवाइड का सिंबल और परसेंटेज का सिंबल, ये दोनों का क्लियर रखा कीजिए, क्योंकि ये सब जो है ना इंटरव्यू में बहुत पूछता है, और इसके ऊपर बहुत आपको यूज केस आता है। जब आप रियल टाइम प्रोग्राम में भी जाते हैं, जब काम करते हैं, आपको बहुत जरूरत पड़ता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अभी क्या हुआ, हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। हमने क्या किया, कोड देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 किया, हमें दिया 5। ये 5 क्या है, रिमाइंडर है या फिर क्वोशंट है? क्वेश्चन है सर। सर ये कोसेंट है सर। तो ये मिला QUOTIENT, यही है ना। अब आप इसको 10 डिवाइड बाई 2 नहीं कीजिए, 10 डिवाइड बाई 3 कीजिए, क्या आंसर देगा? दिसंबर में इसका आंसर देगा सर 3 पॉइंट समथिंग सर। सॉरी, क्या देगा आंसर? 1 सर। 1 देगा। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया ये क्या दिया, किनको किनको समझ में आया, रिमाइंडर किनको नहीं आया? सर रिमाइंडर वैल्यू दिया। ये दिया जो यस सर आपको, समझ में आ गया सर। इसने दिया रिमाइंडर। स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत है, पर ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप अगर मॉड, इसको डिवाइड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू जो मिलता है वो क्वोशंट का मिलता है, ध्यान रहे। और जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो वैल्यू जो आपको मिलता है वो आउटपुट के केस में रिमाइंडर का मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रहे, और इसमें कुछ नहीं है। सो ये 2 हो गया।
अब आइए प्लस प्लस पे। प्लस प्लस जो है आपको बहुत कंफ्यूज करेगा बहुत सारे केस में। ये लेट लेते हैं, x इक्वल टू हमने दिया 5, ठीक है। चलिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं। x क्या देगा आउटपुट, कोई अंतर नहीं रहेगा। x प्लस प्लस कर दीजिए, क्या देगा, क्या 10 देगा, 10 दे दे 10 देगा, 10 देगा, 6 देगा, 6 देगा, 7 देगा, 8 देगा, 5 6 7 8 9 10। चलिए देखते हैं क्या देता है। प्लस देगा, प्लस 5 दिया, क्यों, क्या दिया इसने, 5 दिया, ठीक है। अब आप एक बार और लिखिए, x को लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। देखते हैं क्या दिया, क्या दिया इसने, कोई बताइए। ये दोनों का आंसर आउटपुट में चेंजेस क्यों आया, एक में 5 दूसरे में 6। प्लस कर सर, ऐसे देखते तो प्लस करने पर 1 वैल्यू बस बढ़ रहा है। ओके, यस सर, प्लस 1 वैल्यू बट हो रहा है। कहने का मतलब है कि 32 लाइन नंबर में 6 देना चाहिए था, क्योंकि x प्लस प्लस हुआ, करेक्ट। बट 32 लाइन नंबर ने 5 क्यों दिया, और 32 नंबर ने 5 दिया, 33 नंबर ने 6 दिया। हुआ क्या, जो देखिए इसको समझिए ध्यान से। जब हम लोग इसको इंक्रीमेंट किए, हमने x किया, एक काम कीजिए लॉग को ऊपर भी रखिए, यहाँ पे क्या देगा 32 में, फर्स्ट x क्या रहेगा, सेकंड x क्या, x प्लस प्लस क्या रहेगा, थर्ड में x में क्या रहेगा, तीनों में क्या आएगा, फर्स्ट वाला क्या देगा, सर फर्स्ट वाला 5 देगा सर, 5 सेकंड वाला भी 5 5 देगा, 5 6 थर्ड वाला ठीक है। चलिए तो आ गया 5 5 6। हो क्या रहा है, फर्स्ट वाला तो हमें कुछ नहीं काम है, सेकंड में आइए। ये क्या कर रहा है, पहले इसने क्या, इसको क्या मिला, x प्लस प्लस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग में x प्लस प्लस करवाया, इसका मतलब पहले वो क्या करेगा, x को प्रिंट कर देगा, ठीक है। पहले वो x आपको दे देगा, x को देने के बाद वो प्लस प्लस करेगा, बात समझ में आया। इसीलिए लाइन नंबर 34 में जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना, वो 5 मिल रहा है, क्योंकि उसने x दे दिया है आपको और उसके बाद वो प्लस कर रहा है। जब वो उसके बाद प्लस कर रहा है मतलब पहले x का वैल्यू अगर 5 था, तो लाइन नंबर 32 ने आपको 5 प्रिंट कर दिया, और 5 प्रिंट करने के बाद वो प्लस प्लस कर रहा है। मतलब अगर रिप्लेसमेंट हम करें तो x को उसने 5 दिया, तो आपको x का वैल्यू मिल गया, आप प्रिंट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद वो प्लस प्लस करवाया, तो जो प्लस प्लस हुआ वो किसको मिला, x को मिला। लेकिन वो x हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, लाइन नंबर नेक्स्ट में, बात समझ में आया। लाइन नंबर 34 में x जो पहले मिला, क्योंकि x पहले लिखा हुआ है फिर प्लस प्लस हो रहा है, तो x पहले प्रिंट हो गया है, उसके बाद उसने प्लस प्लस किया, तो जो प्लस प्लस वहां हो रहा है वो x को मिल गया, फिर से x को वापस कर दिया गया प्लस करने के बाद, और वही x हम जब 35 प्रिंट कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। अब आप इसको ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ फिर से एक बार लिखते हैं, यहाँ क्या देगा, 6 यस सर 7 6 दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे 5 आया, 5 6 यहाँ पे क्या आया, 6 आया, यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग 6 सोचते हैं कि क्या आएगा, 6 6 आएगा, आएगा सर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 7 7। चलिए चेक करते हैं सही आ रहा है क्या, एकदम सही आया। मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे x प्लस प्लस के केस में गए तो इसने x को प्रिंट कर दिया, और x है क्या, तो x तो 6 हो गया ना इंक्रीज होने के कारण, 6 को प्रिंट कर दिया,
और ये प्लस प्लस करने के बाद ये वापस फिर से कर दिया किसको, जो प्लस प्लस करके जो वैल्यू आया वो x को दे दिया गया, तो x का प्लस प्लस करने के बाद मतलब वो 7 हो गया, और वही लाइन नंबर 37 हमें प्रिंट कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज था आपको x प्लस प्लस के केस में। सर बोलिए। सर जो लाइन नंबर 34 है, हम्म। तो सर जो x प्लस प्लस हमने डाला है सर, बट जब उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं सर, जो 34 है जो लाइन सर, उसमें x प्लस प्लस है, 35 नहीं लिख रहे हैं, तो फिर सर तो वो तो 5 ही x का ही बस वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है, बस प्लस प्लस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है सर। कहने का मतलब हुआ आपको ये नहीं लिख रहे हैं आप, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो फिर उसका अब क्या लिखने होगा? का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है, ये तो हम लोग चेक करने के लिए लिखे हैं ना। हम लोग हर एक स्टेप पे चेक करना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या हो रहा है और x प्लस प्लस का वैल्यू क्या हो रहा है। बात समझे? हम लोग उस व्यू के लिए लिखे हैं, क्योंकि सर वैल्यू जैसे मेरे को बढ़ाना होगा तो सर वैसे ही प्लस प्लस नीचे करते जाएंगे, फिर x तक देते रहेंगे। हाँ आप तो सर x कोड नहीं तो भी लंबा हो लिखिए जाएगा बहुत और ज्यादा। प्लस बढ़ाइएगा सर। और हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो x प्लस प्लस जो हो रहा है ये क्या कर रहा है, प्लस कर दे रहा है ना, और उसके बाद ये x मिल रहा है, आप यहीं पे 5-6 बार प्लस कर दे दीजिए। मान लीजिए ये लीजिए, ठीक है, और अब आप x लिख लीजिए, चेक कीजिए। समझ में आया? नहीं इतना बार x बीच में नहीं ना लिखा कहीं भी, क्योंकि हमें x से तो मतलब ही हाँ नहीं सर। था। हमें तो मतलब वो तो इंटरनली खुद बढ़ा दे रहा है ना, क्योंकि हमने तो x प्लस प्लस लिखा है। बार बार हो क्या रहा है, x के कारण, x प्लस प्लस के कारण वैल्यू बढ़ रहा है, और बढ़ के किसको मिल रहा है, x को मिल रहा है। ठीक है, फिर वो नीचे गया तो क्या हुआ, फिर पीछे वाला x को लिया जो x प्लस प्लस करने के कारण बढ़ चुका था, फिर इसमें आया, फिर इसने x लिया, x प्लस प्लस कर दिया, तो आप यहाँ पे x जो प्रिंट करा रहे हैं वो पिछला वैल्यू ही मिल जा रहा है ना बार बार आपको। मीन्स हमें इंक्रीज जो हो रहा है वो हमें मिलते चला गया, हमने हर एक लाइन पे x नहीं लिखने गया, चेक नहीं किया। तो इस टाइप से अगर आपको, अब ये तो हुआ क्या कि आप एक एक स्टेप करके बढ़ाएं, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं पूरा को कमेंट कीजिए। मान लीजिए अब हमने x प्लस x इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए कि डायरेक्ट 5 डिजिट आगे चले जाना है, तो क्या ये बार बार प्लस प्लस इस टाइप से करेंगे, कोई फायदा नहीं है वैसे करने से, कि इतना बार जाएंगे वो बहुत ही टास्क हो जाएगा। ठीक है, आप चुप डायरेक्ट x प्लस 5 कर दीजिए, ये क्या देगा आउटपुट देखिए, 10 देगा सर। समझ में आया? इसने क्या किया, 5 को लिया और 5 और इंक्रीज कर दिया अपने इन पे, क्योंकि हमने प्लस 5 कर दिया, आपका इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो जिस टाइप से हमें करना है उस टाइप से हम वैल्यू को इंक्रीज कराते चले जाएंगे। लेकिन अब आइए दूसरा कंफ्यूजन पर, हेलो सर। बोलिए। सर हम बोल रहे हैं कि वो कंसोल में जो आप x+5 किए हैं, अगर वहाँ आप डबल प्लस लगाएं तो ऐसे नहीं होता, एरर लाइन दे दिया। नंबर 52 में सर। 52 कहाँ है? अच्छा यहाँ पे यस सर। क्या बोल रहे हैं करने के लिए, एक्स डबल से प्लस। डबल प्लस ऐसे यस सर। नहीं कर सकते हैं भाई, हम जोड़ रहे हैं उसको। ये एक्स क्या है, कुछ नहीं, ये प्लस हुआ मतलब एडिशन हुआ ना, ऊपर दिख रहा है x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है ना, तो यस इनडायरेक्टली सर। यहाँ पे जो पे x लिखे हैं वो क्या है, ये एक्स x से वेरिएबल है सर। इनडायरेक्टली क्या है, उसका वैल्यू क्या है, x का 5 है सर। 5। 5 है, यस। इनडायरेक्टली आप जोड़ रहे हैं ना दोनों को। यस सर। जी, ये डबल जोड़ दे सकते हैं, कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, वो पहले ये ही केस में जो डबल डबल दे रहे थे ना, इसलिए हाँ मैंने बोला कि एक्स। ठीक है, सर बट उस पॉसिबिलिटी क्या केस एक पद होता है सर? वो ऊपर जो प्लस हो रहा था वो क्या हो रहा था, सेकंड वाला वैल्यू नहीं था,
समझे? मतलब आप किसी के साथ जोड़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप, दो चीज को एक बना रहे हैं, समझ गए? बट ऊपर में क्या था, ऐसा कुछ था क्या? यस सर। नहीं ऐसा सर, कुछ ऊपर नहीं था में वहां इंक्रीमेंट पे, कर रहे थे। करेक्ट? वहां उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट करना। और यहाँ पे आप जो करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप जो मतलब किए x+5, ये आप एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन कभी भी हम दो सेम चीज को दो बार क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो वैसे नहीं करना, एक ही रखना है उसको। जो ऊपर x++ हो रहा है उसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं। चलिए, ये हुआ। तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने x=5 किया, x को हमने वैल्यू प्रिंट किया। चलिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कुछ आया जो भी हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे x ले लीजिए, चलिए सेव कीजिए, सेम है पीछे वाला आंसर। अब एक काम करते हैं, x को यहाँ से हटाइए और यहाँ डाल दीजिए। अब बताइए क्या आएगा? पीछे में 5 आया था, इसीलिए मैंने वहां छोड़ दिया है लिखा हुआ वो। और इस केस में क्या आया था, पहले 6 आया था। अब बताइए अब क्या आएगा? 6 आना चाहिए सर। पहला में क्या आएगा? दोनों में 5-6 ही आना चाहिए। सर पहला में तभी 6 कहने का आना मतलब चाहिए। दोनों में 5। पहला में क्या कह रहे हैं, 6। ओके, कुछ का 6 कहना है, कुछ का 5 कहना है। चलिए जो है, कोई जीरो भी 6 कर रहे हैं 6 क्या? नहीं सर, कोई दोनों में बहन 6। जीरो? अच्छा, दोनों में 6। कोई जीरो नहीं तो वाले हैं तो बता दीजिए। चलिए जो भी नहीं आए, सर, ऐसे में कोई, 4 वहाँ पे हाँ 4 आपका बोल 4 रहे हैं यहाँ वहाँ पे पे ना? आप। यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए आपका 4 भी है। नेहा आपका भी कोई आंसर है क्या, है क्या नेहा? नहीं है? अच्छा नेहा नहीं है, पूछ लेना पड़ता है भाई, लेडीज फर्स्ट। हाँ तो यहाँ पे कितना, किनका क्या करना था? अच्छा ऊपर में 4 बोले, ठीक है, नीचे में मेरा भी एक बार अंदाजा सर 6-6 आना चाहिए। अच्छा, सट्टा लगा रहे हैं सब, ठीक है। हम भी ट्राई करते हैं 6। कुछ और किन्हीं का? चलिए, ये पहले प्लस 4 जो प्लस नहीं बताए लगता हैं, सर। ठीक है, देखिए बाकी लोग को तो हम मान रहे हैं 5 6 7 जो भी आए वो अलग चीज थिंकिंग है। ये भाई 4 कौन हिसाब से डिसाइड कर लिए, घट कैसे गया? सर दोनों में 5-5 आएगा। ठीक है, 5 6 हम मानते हैं बात को, हम 5 6 मान रहे हैं कि आ जाएगा, 7 आएगा, जो भी आएगा आगे आएगा। बट ये प्लस प्लस है, तो भाई 4 कौन हिसाब से डिसाइड कर लिए? आपका मेन वैल्यू 5 है, तो यहाँ माइनस कहीं दिख रहा है, तो घटा कैसे दिए? चलिए ठीक है, दो ही देखिए, तो चलिए चेक करते हैं क्या आएगा, क्या आया, क्यों, क्या हुआ होगा यहाँ पर? मैंने पीछे का लाइन पे एक्सप्लेन किया था इसमें कि कैसे प्रिंट हुआ ये, वैसे ही यहाँ पे बताइए कि ये तो क्या क्या हुआ होगा। सर सर वहाँ है 53। ना सर, x से पहले 1 जुट गया है सर, पहले ही जुड़ गया है सर। ओके, सर और 53 लाइन उसी में पे यहाँ पे 54 में ओके वहीं पे x से 6 कर दिया सर। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। इस लाइन पे मैंने क्या बताया था ऊपर के केस में, मैंने ये बोला कि पहले क्या हो रहा है, पहले एक्स आपको मिल जाता है, करेक्ट? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में जैसे ही अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, हमें क्या है एक्स, फिर क्या है प्लस, फिर प्लस। तो पहले आपको क्या मिलता है कंसोल डॉट लॉग के अंदर, जैसे ही आप जाते हैं एक्स आपको मिल गया, उसके बाद वो अपना काम कर लेता है। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट काट के क्या हुआ, आपने 10 रुपया रख लिया और बाकी सब पैसा दे दिया, जिसका लॉस हुआ क्या हुआ वो समझे, मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे फायदा हो गया। ये चीज वही काम ये कर रहा है। एक्स क्या किया, अपना वैल्यू रख ले रहा है, ठीक है, और बाद में प्लस वाले को छोड़ दिया, आप बढ़ाओ घटाओ जो करना है कर लो, हमें नहीं मतलब है। हमें आउटपुट आ गया क्या, एक्स का वैल्यू आउटपुट आ गया। ये केस में ये हो रहा था। अब इस केस को देखिए, तो पहले इसमें क्या मिल रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद सर एक्स। पहले यहाँ पे पहले प्लस प्लस मिल रहा है, ठीक है,
मतलब वो क्या किया ना, प्लस प्लस किया, वैल्यू रख लिया। किसका प्लस किया? एक्स का। ठीक है, तो उसने एक्स का प्लस प्लस किया, 5 का प्लस प्लस हुआ, 6 हुआ, 6 उसने रख लिया। अब 6 रखने के बाद क्या करेगा? आगे लौटा दिया। अब बात है क्या, यहाँ पहले ही ये जब प्लस प्लस हो गया तो वही वैल्यू आगे भी मिलेगा ना किसी को। बात समझ गए? ऊपर में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। ऊपर में एक्स मिल जा रहा था सबसे फर्स्ट वाले को, तब प्लस करके मिलता था वापस। यहाँ क्या हो रहा है? पहले ही प्लस हो जा रहा है, तब जैसे ही प्लस हुआ तो फिर तो प्लस होके एक्स को मिल ही गया। बात बराबर है, क्योंकि प्लस करने के बाद फिर ऑपरेशन ही कुछ कहाँ हो रहा है। जब वो एक्स प्लस प्लस कर लिया, फिर वो लास्टली तो एक्स को ही मिल रहा है। इसीलिए दोनों केस में क्या हो रहा है? 6 मिल रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ गया? तो ये सीन एक्चुअली इस केस में है। तो इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या होगा नाम इसका? क्या सर होना चाहिए? एक सेकंड। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इंक्रीमेंट का स्पेलिंग गलत है लगता है, INCREAMENT। ठीक है, ये आपको बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। पहले वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना एक से, तब इंक्रीमेंट हुआ है। बट इसमें क्या हुआ? प्री इंक्रीमेंट हुआ। आपका इंक्रीमेंट पहले ही हो गया। समझ में आया? अब बोलिए किनको क्या इशू है? सर बोल रहे थे ना कि वहाँ जो 58 लाइन नंबर है उसके बाद से हम कंसोल एक्स लगाएं तो उसका भी तो मान 6 ही आएगा सर, जितना भी लगाएं। जी हाँ, हाँ लगा के देखना अगर सर और सर वहाँ पे अगर सर प्लस प्लस लगा दे तो सर, आ गया ना 6, तो सर प्लस उस वहाँ पे कीजिएगा अगर तो हम प्लस प्लस, का आगे, तो भाई प्लस अपना ऑपरेशन करेगा ना फिर आगे। यहाँ तो कुछ नहीं किया, क्यों? यहाँ क्यों नहीं किया नंबर 63 में? सर लाइन वहाँ पे नंबर, तो 63 में सर, लाइन नंबर, सर वो हाँ क्यों नहीं? हाँ बोलिए। क्योंकि सर वहाँ पे एक्स तो वैल्यू अभी एक्स का दिखा रहा है ना सर, हाँ, उसके बाद से ना तो उसका यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीमेंट होगा सर। हुआ, यस समझ में आ गया? यस क्योंकि सर। यहाँ पे उसने एक्स जो मिला वही प्रिंट किया, और यहाँ पे प्लस हुआ, बट वो प्लस हमें नेक्स्ट लाइन पे मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को अभी भी? सर बोलिए। ये जो लाइन नंबर 57 है सर अपना, 57, हाँ तो जो फर्स्ट फर्स्ट में जो प्लस है वहां भी तो सर अगर मेरे को चाहिए 10 अगर दे दूं तो वह तो एग्जीक्यूट करना चाहिए ना सर, 10 तो हो जाना चाहिए। अगर 5 ऐड करूं उसमें तो वो हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे क्योंकि 5 ऐड पिछले केस कीजिएगा, में सर 5 हमारा प्लस से। इस साइड, नो सर, प्लस के ही जगह पे 5, एक प्लस हटा कैसे दे, लिखना है? ओके, 5 कैसे प्लस लिखना है? एक्स, हाँ तो फिर तो ये 5 होगा ही, प्लस इसमें एक्स। कहाँ कुछ है इसमें? ये तो कोई झंझट नहीं है ना, ये तो आपका वैल्यू बढ़ रहा है सिर्फ, ये तो एडिशन आप कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसे अगर आप नॉर्मल मैथ में जाइए और एडिशन कीजिए, तो 5 को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 5 + 5 ही होगा ना जी। वो तो नॉर्मल है, हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये था आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट का केस। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है? माइनस माइनस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स माइनस माइनस क्या आएगा? 5 से 5 आएगा और सर। हम लोग यहाँ पे लॉग भी कर लेते हैं, लॉग भी हम लोग ये कर दिए। चलिए चेक कर लेते हैं 5 क्या 6 हुआ। तो फर्स्ट में हमें 5 दे सॉरी दिया, 5 और सेकंड 4 में क्या 5 करेगा? 4 रहेगा। माइनस माइनस। ठीक है, डिक्रीमेंट करके उसने माइनस कर दिया, जितना लगाइएगा डिक्रीमेंट होते चला जाएगा नीचे। ज्यादा डीप में जाने का मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत इसमें है। अब है, अभी इसको क्या करते हैं? माइनस माइनस, ठीक है,
x को बात कर देते हैं, अब क्या होगा? 4 4 4 4 4। चलिए आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं कोई यहाँ तक? नो सर। सर तो बताइए, क्लियर? तो एक्चुअली इसका यूज जो है ना, जब आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो बहुत ज्यादा यूज केस आता है इसका। दिखने में बहुत छोटा है, बहुत इजी चीज भी है, बट काम करने के दौरान आपको बहुत मिलता है ये सब। तो ये क्या था? प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ना, और ये क्या था? पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। नाम से नहीं मतलब है प्री पोस्ट, बट ये ध्यान रखिए कुछ इंक्रीमेंट होता है, बस काफी है वो। नेक्स्ट आइए असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं, मैथ में जब हम पढ़ते हैं अगर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, console.log पे जाइए, सबसे सिंपल तरीका है 5 इक्वल टू 5 क्या देगा? हाँ 5 देगा। सेम प्रिंट करेगा सर, 5 = 5। बता दीजिए कोई भी, मैं देखता हूँ कौन कौन क्या बोलते हैं। सर 1 1 = 1 देगा सर। अरे भाई हम 5 इक्वल टू 5 लिखे आप 1 इक्वल टू 1 कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही चेंज है। ये 1 इक्वल टू 1 कर दिए, अब क्या देगा? 0 इक्वल टू 0, डिवाइड नहीं जैसा कर है रहे हैं वो, भाई। जैसा है सर वैसे ही प्रिंट करेगा वो सर। 1 = 1 1। देना अच्छा चाहिए। मैं समझ गया, मतलब समझ डबल गया इक्वल कि आप कर क्या रहे हैं। मैथ मतलब मैथ वाला टू ऑपरेशन प्रिंट लगा रहे हैं क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से काट दिए, टू प्रिंट क्या करेगा क्या दे सर? दिया? पर ये क्या दे दिया? मैंने बातें क्या पूरा बोला था सबसे पहले लाइन में, याद है सबसे ऊपर क्या पढ़ाया? ये सब में, ये सब में क्या बोला था? ये सर ये क्या असाइन है? किया जाएगा। असाइन किया जाएगा। और ये आप कर क्या रहे हैं? 5 को असाइन कर रहे हैं किसको? 5 में ही। पर ये क्या लिखा? इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आप पास किए हैं वो गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे आप 5 लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप इसको लेट बना दीजिए। सॉरी क्या गलत क्या दिए इसमें? लेट x इक्वल टू, इसको हटा दीजिए, यहाँ पास कर दे सकते हैं लेट x सेमीकोलन से। सही है, समझ में आया कुछ? लेकिन यही x को इक्वल टू 5 कर दीजिए, ये तो पहले ही एरर दे देगा। क्यों एरर देगा बता दीजिए, देखते हैं कौन सही आंसर बताते हैं इसका एरर का। क्या कर दिया क्या 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 फिर से? सर वहाँ लेट पे केस वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया गया है। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सर, सेम वेरिएबल को। ये क्या दे दिया आंसर? कुछ भी दे रहा है। करना मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू हम लोग क्या किए? रीडिक्लेयर किए हैं इसको। कौन बोल रहे हैं रीडिक्लेयर किए हैं? रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? चलिए री छोड़ दीजिए, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब क्या है? सर लेट वेयर लेट मोस्ट लगाते हैं, वैल्यू में हाँ सर। लेट जो लिखते हैं उसी को ना बोलते हैं डिक्लेरेशन करना। तो डिक्लेयर तो एक ही बार हुआ है ना, लेट तो एक ही बार लग रहा है, फिर कहाँ यहाँ हम लोग लेट वगैरह कुछ लगाए हैं? बात समझ में आया? मतलब
हमने डिक्लेरेशन नहीं किया, वैल्यू का असाइन किया है, समझ गए? वेरिएबल को हमने असाइन किया, वैल्यू कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। किसके केस में ये नहीं होगा? लेट वेर कॉन्स्ट, बता दीजिए किसके केस में ये नहीं कर सकते हैं? ये कॉन्स्ट के केस में? सच में? सर ये कंडीशन हर जगह चलेगा सर। समझ में आया? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब जब हमने कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं दोबारा फिर से उसे, मतलब वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये हुआ। हम लोग क्या देख रहे थे? इक्वल टू तो हम लोगों ने क्या किया, 15 को हमने 15 असाइन किया। हमारा गलत क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसे क्या मिलना चाहिए? वेरिएबल मिलना चाहिए, बट यहाँ पे वेरिएबल ना होके वैल्यू है। इसका मतलब हम असाइन नहीं कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वेरिएबल दिया हुआ है, x इक्वल टू y है, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, सेकंड आइए जो मेन चीज है असाइनमेंट ऑपरेटर का, क्या है? लेट, हमें क्या करना है ना, जेड लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है पहले वो चीज देखिए। अगर आपको ये लिखना है जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स ले लेते हैं, हमने वेरिएबल ले लिया है, सॉरी एक्स ले लीजिए। तो वेरिएबल पहले डिफाइन कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू 5, कुछ ऐसा हम लोग कर देते हैं। क्या दे दिया? कैन नॉट एक्सेस एक्स फॉर इनिशियलाइजेशन। ओके, लेट एक्स, एक्स हम लोग जेड को यहाँ किए हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, जेड को यहाँ फिर से ले आते हैं। अब नहीं है, चलिए कुछ तो हुआ, बट क्या हुआ उस चीज को हम हटाते हैं, वैल्यू ही दे दीजिए। फालतू का दिमाग खराब खुद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेरिएबल बना दिया है एक्चुअली, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। ये वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, हम कर क्या रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, बट आप यहाँ देख रहे हैं जेड नाम का एक ही वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल में क्या हो रहा है ना, एक्स ऐड हो रहा है, और ये पूरा ऐड होके किसको मिल रहा है? जेड को मिल रहा है। मतलब जिस वेरिएबल के साथ हम एडिशन करने जा रहे हैं उसी के साथ हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इतना लंबा जो लिखा गया ना, इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, और इसको एक्चुअली बोलते क्या है? इसका नाम है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जो इक्वल टू बोलते हैं ना, वही चीज है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर ही। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, बट जो काम हम यहाँ कर रहे हैं जेड इक्वल टू ये, इसको एक शॉर्ट में लिखा जाता है। और ये करता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसी के साथ अपने को एडिशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कोई आउटपुट लाए, उसको फिर से आप एडिशन कर रहे हैं अपने साथ, फिर उसके साथ कुछ हुआ, फिर उसके साथ एडिशन करना चाह रहे हैं। मतलब इस टाइप से एक चेन बनाते जाते हैं यहाँ पे, कि उसका वैल्यू आया उसी में फिर से जाकर ऐड हो रहा है, फिर कुछ नया आया, फिर उसके साथ एडिशन हुआ, मतलब टोटल के साथ उसको बार बार आगे का वैल्यू को आप ऐड करते जा रहे हैं। तो ये काम आप करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, जेड, ठीक है, इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना उसको रहने दीजिए, बीच से जो बीच में देख रहे हैं जेड यहाँ कॉमन है, आप ये जेड को हटा दीजिए। जेड को अगर हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, बीच से हमने जेड प्लस एक्स, ठीक है, हम यहाँ से जेड को हम हटा देते हैं, क्या हुआ
अब ये दोनों के बीच में कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास अब, लेकिन एक काम क्या करना होगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एक वेरिएबल होना चाहिए था या वैल्यू होना चाहिए था, मतलब कुछ भी यहाँ चाहिए जिसके साथ ये काम करेगा अपना। हमने यहाँ पे +5 कर दिया, बट हमें क्या करना है, ये वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे हम खुद बैठे हुए हैं और मेरा जो आउटपुट आ रहा है उसी के साथ कोई और एडिशन होगा, फिर से नेक्स्ट में उसके साथ एडिशन होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। तो करना क्या है, ये प्लस को यहाँ से हटाइए और इस प्लस को इक्वल के पहले रख दीजिए। मतलब समझ में आ गया? ऊपर का जो दिखा हुआ है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है नीचे वाले का, जो नीचे ये शॉर्ट में लिखे हैं उसी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। किया क्या गया, इक्वल टू जेड प्लस, ये तीनों को एक साथ जेड हटाइए और दोनों को अल्टर कर दीजिए, बीच से जेड रिमूव करके एक्स को पहले जे इक्वल टू को बाद में कर दीजिए। ये सीन एक्चुअली होता है। तो होता क्या है जो देखिए, मान के चलिए आपका जेड का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, ठीक है, इक्वल टू, अब आप करना क्या चाहते हैं, 1 के साथ प्लस करना चाह रहे हैं 2 को। आपका कुछ आउटपुट आ गया, मान लीजिए ये क्या देगा आउटपुट, 3 देगा। अब क्या है आपका कहना कि जो वैल्यू 3 आया है, 3 के साथ नया वैल्यू का एडिशन कीजिए, प्लस 3 प्लस कोई नया वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इक्वल टू क्या हुआ 5। अब ये जो 5 आया, अब 5 के साथ ही नेक्स्ट वैल्यू एडिशन होगा, 5 प्लस 2 क्या हुआ 7, ये पूरा रिप्लेस हो गया 7 और 7 के पास एडिशन, मतलब जो हमें रिजल्ट जो मिल रहा है ना उसी के साथ हम एडिशन करते जा रहे हैं। आपको एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ, इसमें होगा एग्जांपल असाइनमेंट का। ये लीजिए, इसमें क्या हुआ देखिए, एक सेकंड, इसका लिखने का तरीका को, ये वाला तरीका को समझिए सिर्फ कि क्या कैसे है, आपको यूज केस में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, x इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या लिए x प्लस इक्वल टू 5, ये शॉर्ट में लिखा है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, कैसे लिखाएगा, इसको एक्सपेंड कीजिए, x इक्वल टू x प्लस 5, x इक्वल टू x x प्लस 5। 5, यही रहेगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने क्या बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमारा ये वाला जो केस जो हुआ इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था ये कि x तो जैसे ऊपर दिख रहा है वो है, ठीक है, प्लस दिखा है, प्लस को फिलहाल रख देते हैं, इक्वल टू दिखा है, इक्वल टू को भी रख देते हैं, और इसके बाद 5 है, कुछ ऐसा ही ऊपर लिखा हुआ है। बट इसको जब हम एक्सपेंड किए थे उसमें मैंने क्या बोला था कि प्लस एंड इक्वल को पोजीशन चेंज कीजिए, कुछ ऐसा ही बोला। तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इक्वल यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ पर हटाकर प्लस कर देते हैं, चेंज हो गया। लेकिन जब अगर आप इक्वल टू लिखे हैं तो इसके बाद में एक यहाँ पे कुछ था ना, क्या था, वो सेम वेरिएबल था जिसके पास एक्स रिजल्ट हमारा साइन हो रहा है, यही केस था ना, मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस 5 हुआ, समझ में आ गया। तो इसी को शॉर्ट में कैसे लिखा गया, ऊपर में आपको ये वैल्यू दिख रहा है x प्लस इक्वल टू 5, तो ये करेगा क्या, जो भी रिजल्ट होगा उसको मिलेगा, फिर से वो एडिशन कर लेगा, ये केस होगा। हम दोनों का आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या दोनों का आउटपुट का रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है क्या, देखते हैं। क्या दिया हुआ है, जेड है, एक काम करते हैं ना, कंसोल में आते हैं, क्यों फालतू का इतना जाएंगे, किसको, एक्स को लेते हैं, सेव कीजिए, क्या दिया 15, ठीक है। जो काम यहाँ ये 15 कर रहा है इसको बंद कीजिए और नीचे वाला पे आइए, और अब देखिए आउटपुट सेम है, कहने का मतलब समझ में आया। क्या हुआ, यहाँ पे ये x मिल रहा है, ये x जो है ना, ये x आपका आउटपुट को ला रहा है, ये मत सोचिए कि जो ऊपर 10 है ना यही 10 इसको मिला है, x फर्स्ट लास्ट वाला x को, लास्ट या फर्स्ट जो ही बोलिए, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला ये वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट को, पूरे रिजल्ट को लेगा और फिर इसको असाइन करवा देगा x के पास, जैसे आप यहाँ प्लस प्लस के केस में कर रहे थे, याद आ रहा है ये सब, जो ये प्लस प्लस के केस में किए क्या कर रहे थे, x प्लस प्लस हुआ
और फिर ये पूरा x प्लस प्लस का वैल्यू किसको मिला, x को मिल रहा था। सेम उसी टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ने अपना काम कर लिया एडिशन का और किसको मिला, x को मिल गया। मतलब हमने एक ही वेरिएबल के हेल्प से सारा काम कर दिया, जो हमने कैलकुलेट किया वो उसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये आपका केस होता है किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ये काम कब करता है, जब आपके पास, अभी देखिए अभी आपको ये नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, बट जब आप अगर कोई काम करते हैं लाइक आपके पास फॉर लूप है, ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप वगैरह, तो लूपिंग हो रहा है और आप क्या चाह रहे हैं कि वहां से डेटा जो आ रहा है वो बार बार हमें क्या हो, कंबाइन होते जाए या एडिशन होते जाए, कुछ ऐसा केस आप उसको यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, पीछे वाला वैल्यू लेके उसके साथ जोड़ते चला जाएगा बार बार। कैलकुलेटर में एक्चुअली जो है ना, आपको यही वाला ऑपरेशन हेल्प करेगा सारा कैलकुलेटर करने में। क्या, जैसे देखिए मान लीजिए इनिशियली आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है, आपने क्या किया, 1 पास कर दिया, ठीक है, तो कोई एक ही वेरिएबल होगा ना जो रिजल्ट लाएगा आपका, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट ला रहा है। मान लीजिए हमने रिजल्ट को असाइन कर दिया कितना, रिजल्ट इक्वल टू मेरा हो गया 1, ठीक है, रिजल्ट मेरा है अभी 1 है, या रिजल्ट इक्वल टू कुछ नहीं है, हमने एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट इक्वल टू नथिंग। अब क्या हुआ, अब आप जैसे ही आपने क्या किया, कैलकुलेटर के स्क्रीन पे फर्स्ट लेटर को प्रिंट किया, अभी आपके पास कितना है 0 मतलब क्या, एक रिजल्ट इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, चलिए हम 1 को पास करते हैं, 1 को पास किया मैंने, मतलब क्या हुआ, 0 में 1 प्लस हुआ ना, 0 में प्लस 1 हुआ, ठीक है, क्योंकि 0 गायब हो गया। अब आप इसमें प्लस कीजिए, कितना 2, क्या दिखा, अभी तक आपका आउटपुट नहीं आया है, 1 प्लस नीचे में दिख रहा है 2, अब हम नीचे प्लस कर लेते हैं। अब देखिए नीचे आपको रिजल्ट दिखाया इसने, तो ये रिजल्ट कैसे आया, 0 प्लस 1 हुआ। अब आप फिर से बटन प्रेस किए, ये पूरा रिजल्ट जो 0 प्लस 1 है वो किसको मिला, ये पूरा रिजल्ट जो है इसका कितना हुआ, 1 हुआ ना, ये किसको मिलेगा, इस वेरिएबल को, 1 हो गया ये। अब इसमें आपने क्या किया, +2 कर दिया, कितना हुआ, ये पूरा 2 + 1 3, 3 ये 1 था ना रिजल्ट। 3 को तो आप क्या कर रहे हैं, आप 1 + 2 नहीं कर रहे हैं, आप ये 2 जो ऐड किए, आपने 1 + 2 नहीं किया, आपने रिजल्ट में प्लस किया। ये जो है ना, ये रिजल्ट है और रिजल्ट में आप क्या कर रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं नया वैल्यू, कितना है नया वैल्यू, 2 है, ठीक है, तो रिजल्ट में +2 कर दिया, कितना हो गया 3, मतलब आपको रिजल्ट कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब आप रिजल्ट में फिर से नया वैल्यू पास कर दिए, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपने 5 को पास किया, इसका जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, रिजल्ट में प्लस मल्टीप्लाई 5 वो किसको मिलेगा, इसको मिल जाएगा। मतलब बार बार आप इस पे असाइन कर रहे हैं वैल्यू। आप यहाँ देखिए, आपको रिजल्ट नीचे 3 दिख रहा है, ठीक है, नीचे वाला को देखिएगा। अब आप फिर से प्लस कीजिए, प्लस ऑलरेडी है, हम 7 प्लस करते हैं तो 7 मिल गया। अब आप रिजल्ट को प्लस कर दीजिए या इक्वल टू कीजिए, कुछ भी कीजिए, कितना दिया 10, किसको ये 10 मिला, रिजल्ट को मिला। नीचे जो आपको दिख रहा है ये 10 रिजल्ट है और ऊपर जो यह वैल्यू जा रहा है सारा, क्योंकि बाद में क्या दिख रहा है, प्लस या इक्वल टू कुछ रहेगा, फिर आप इसमें प्लस कर दीजिए 3, नीचे जाइए नेक्स्ट, क्या हुआ 13, हमने इक्वल टू कर दिया, पूरा हमारा खत्म। बात समझ में आया, मतलब क्या हो रहा है, ये बार बार ये वैल्यू के हेल्प से ये सबको असाइन करते जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितना है, एक है। एक ही वेरिएबल क्या कर रहा है, पीछे वाला नया पीछे वाला नहीं, जितना ही वैल्यू आ रहा है सबको यही होल्ड करते जा रहा है, सिंगल वेरिएबल, और वही वेरिएबल आप क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में शो करा दे रहे हैं आउटपुट के केस में। समझ में आया, तो ये केस होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का।
बट किसके केस में? एडिशन के केस में। अभी इसी टाइप से आप सिर्फ एडिशन का नहीं कर सकते हैं, आप हर एक का कर सकते हैं। जैसे प्लस का हुआ वैसे ही माइनस का केस, सब बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग ने एक्सपेंड किया वैसे ही एक्सपेंशन इसका फिर है। फिर मल्टीप्लिकेशन का केस में, मॉडुलस का केस में, रिमाइंडर का केस में, हर एक। और ये फिर एक्स, ये इसको क्या बोलते हैं डबल स्टार वाले को? डबल स्टार जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ये क्या होता है? स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है ना। ये भाई ये एरर क्यों दे रहा है? लेकिन फाइव दिया नहीं हुआ क्या? क्या रहा है? 5 इंटू 2 करिए तो देखिए तो 5 इंटू 2 5 स्टार स्टार 2। हाँ ऐसे में होगा। ओके, मतलब इस पे हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा। करेक्ट। समझ में आ गया? मतलब डबल स्टार जब हम पास करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब ये हमें स्क्वायर करके देगा। और अगर एक बार 2 दीजिएगा तो कितना देगा आंसर? कितना कर देगा? ये क्या करेगा? एक बार मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये 3 बार पास कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। ठीक है, एक चीज है। तो इस टाइप से ये 25 दिया, ये क्या निकाला एक्चुअली? स्क्वायर निकाला ना। हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकलेगा? अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है कैसे होगा? देखते हैं कौन कौन चोरी करके पास हुए हैं मैथ में। 25 का रूट कैसे लगाइएगा? है कहीं पे कीबोर्ड में देखिए तो एक बार। क्या होता है स्क्वायर रूट? 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5 होता है ना। ये कैसे आएगा आंसर? अब बताइए मुझे। दिमाग लगाना होगा। सर ब्रैकेट के बाहर स्टार पास करेंगे तो सर 25 से पहले 2 बार मल्टीप्लाई। सर बट 21 पर दिया है सर कैप। एक सेकंड, चित्रेश क्या बोल रहे हैं? बटन 6 है ना सर, वहाँ पर कैप दिया है, उसको लगा करके हम 5 का करेंगे 25 आ जाएगा सर। बटन 6 में क्या है? कैप है। ओके, ये वाला कैसे लिखा था ये वाला भाई? अच्छा ये ऐसे लिखाएगा, एक सेकंड। तो स्क्वायर कर देगा चित्रेश। सर स्क्वायर करना है ना? नहीं भाई, स्क्वायर इसका रूट रूट निकालना है। रूट भाई क्या दे दिया? निकालना है। 27 दे दिया चित्रेश। सर उतना ही होगा तो स्क्वायर हो गया भाई वो जो तो। ये एडिशन हुआ ना, एक मिनट ये देख तो रहे हैं स्क्वायर सर। कहाँ हुआ? ऑपरेटर में सर बटन खोज रहे हैं इसमें नया दिख जाए। नहीं आ रहा है सर। सर 25 से पहले 2 बार स्क्वायर पास कर दे। कितना दिया? 5। आग लगा? 0 पॉइंट क्यों दिए हैं सर? 5 देते तो क्या होता था? 5 देते भाई तो ठंडा में आंच लग जाता। क्या हुआ? 25 पे पावर 5 हो गया है। खतरनाक। 0.5 क्यों दिया जो बताइए? देखते हैं कौन बताते हैं 0.5 क्यों दिया यहाँ पे। इसका पावर हाफ हो गया सर। 1 रूट का सिंबल होता है, उसका क्या वैल्यू होता है? सर पावर हाफ होता है। 1/2 ही होता है ना। यस सर। 1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं
और 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5 आता है, ठीक है। और ये 0.5 जो पावर वैल्यू है वो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर में रहेगा ना 25 के। ट्वेंटी 25 लिख दिए ना, रूट कैसे जाएगा, ऊपर में लिखाता है, पेन कहाँ गया, सॉरी, कुछ ऐसा ही रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25 पे पावर हाफ 25 कुछ ऐसा ही लिखते हैं ना, 1/2। यस सर। ठीक है। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 25 एंड डिवाइड, मतलब पावर में ऊपर में 0.5 लिखाएगा। ये तो श्योर है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग 5 का स्क्वायर निकाल रहे थे, कैसे निकाले थे, ये कैसे कर रहे थे, क्या चीज की हेल्प से, डबल स्टार की हेल्प से ना, ठीक है। तो डबल स्टार क्या कर रहा था हमें, उसका स्क्वायर नहीं स्क्वायर नहीं कर रहा था, ये एक्सपोनेंशियल दे रहा था, मतलब ऊपर में लिखने में हेल्प कर रहा था, करेक्ट। डबल स्टार के हेल्प से हम ऊपर लिखते थे, मतलब पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पावर में कितना, 0.5 ना, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड डबल स्टार 0.5 कर दिया, जबकि पीछे जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो डबल स्टार 2 कर रहे थे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था। अब हमें यहाँ पे कितना चाहिए, पावर में लगाना है हाफ को, स्क्वायर रूट निकालना है, 0.5 कर दिया, समझ में आया। अब आपको अगर क्यूब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 1/3 कितना होगा, 3.33 सर, सॉरी 0.33 होगा, 0.33। ठीक है। अब यहाँ पे 0.33 निकाल दीजिए, चेक कर लेते हैं एक क्यूब का ही वैल्यू हम लोग, कितना का क्यूब निकलेगा, 125 का कितना, 0.33, चेक कीजिए, दे रहा है ना, 4.992 दिया, क्योंकि वो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना डेसिमल वैल्यू, इसलिए। और ले जाइएगा तब जाके राउंड में, नहीं फिर भी ठीक है, समझ में आ गया कि क्या किए, कैसे कैसे हुआ। तो सब कुछ देखिए मैनिपुलेट करने का चीज है कि आप कैसे मैनिपुलेट उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर रूट निकल गया, और यहाँ से हमने स्क्वायर निकाल लिया, और ये क्या निकला, ये वाला क्यूब निकला है या क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट सर। क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब निकालना रहता तो क्या करते हैं, बस 3 गुना कर देते सर, बस पावर में हम लोग 3 3 कर डाल देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, हो गया। तो सबका जुगाड़ है, जुगाड़ बनाना है सिर्फ बस। तो अब उसी चीज को अब आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस इक्वल टू 5 हो गया, ये तो समझ गए हम लोग। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं फालतू का। स्ट्रिंग के साथ अगर आपने प्लस लगा दिया तो क्या होगा, क्या पढ़े हम लोग, स्ट्रिंग के सर साथ नंबर हो जाएगा सर। स्ट्रिंग के साथ नंबर हो जाएगा, सर भाई स्ट्रिंग साहब से पहले और प्लस लगाए। ये क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर उमा देंगे। मैडम का नाम दबा दिया, राम मोहन ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबाइन कर देगा। कॉन्कॉर्डिनेशन सर। कॉन्कैटिनेशन करेगा। अब ये मत बोलना भाई कि तो जोर कर देगा ठीक है,
ये कौन क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऐसे रुपीज को आप ऐड करते हैं तो आपको रुपीज आता है, सेम उसी टाइप से कभी भी अगर आप स्ट्रिंग को ऐड कीजिएगा तो स्ट्रिंग आएगा, नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर देगा, ठीक है। ये नंबर जो आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, वो क्या है, डेटा टाइप है। किस फॉर्म में डेटा हमारा आ रहा है आगे मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे भी। तो ये था आपका कॉन्कैटिनेशन। चलिए हटाइए, अब आइए स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करेंगे, आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताइए, स्ट्रिंग और नंबर को। स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग देगा या नंबर देगा, स्ट्रिंग देगा सर। स्ट्रिंग देगा। और कोई, यस सर, स्ट्रिंग देगा सर। नहीं सर, एरर देगा। एरर देगा, या अच्छा कौन बोल रहा है एरर देगा, उस स्ट्रिंग के साथ वो नंबर उसके बगल में लिख देगा। मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस कॉन्कैटिनेशन कहलाएगा। कहने का मतलब स्ट्रिंग के साथ किसी को भी आप ऐड कीजिएगा वो कॉन्कैटिनेट कर लेगा। देखिए ये सब चीज क्या है ना, बहुत ही छोटा छोटा है, इजी चीज है, बट रियली जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, यही सब चीज आता है और हम गेस नहीं कर पाते हैं उस टाइम कि हमारा आउटपुट इशू क्यों कर रहा है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑलरेडी हम लोग इसे पढ़ लिए हैं इसलिए मैं इस पे जाऊंगा नहीं। इक्वल टू सबसे पहले पढ़ लिया, ट्रिपल इक्वल टू ये भी पढ़ लिया, मतलब डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करेगा जल्दी बताइए, कंपेयर करेगा सर, किसको, नंबर। क्या क्या, सिर्फ ये कंपेयर करेगा वैल्यू को, ठीक है। डबल इक्वल टू वैल्यू को कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल टू किसको करेगा, वैल्यू और स्ट्रिंग नंबर दोनों। स्ट्रिंग नहीं, चेक करेगा डेटा को, डेटा टाइप को चेक करेगा, ठीक है। मीन्स नंबर वैल्यू को भी कंपेयर करेगा प्लस डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। यहाँ पे हम लोग, और इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ हम ऐड कर रहे थे, स्ट्रिंग आ रहा था, तो इसका क्या आएगा, आप अगर चेक करने जा रहे हैं 5 इक्वल टू 5 और ये सही है या गलत है, आउटपुट आएगा क्या, ये तो बस कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहे हैं, आउटपुट आएगा इसका, ओके। अगर आउटपुट आता है तो इसका ये डेटा टाइप क्या रहेगा, आउटपुट तो आ गया, ट्रिपल इक्वल टू देंगे तब डेटा टाइप बताएगा, डबल इक्वल टू में डेटा टाइप नहीं बताएगा, नहीं डबल में तो नहीं देता। ठीक है, ठीक है। किसी का डेटा टाइप हम चेक कैसे करेंगे, हल्ला किनके तरफ से हो रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। अरे भाई एक क्वेश्चन, ये डबल इक्वल टू अगर है, राहुल अनम्यूट करके म्यूट किया कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इक्वल टू किए, इसने कंपेयर करके हमें ट्रू दे दिया, इसका डेटा टाइप क्या देगा, लाइक यहाँ पे आपने जब प्लस किया तो डेटा टाइप क्या आया था, इसका डेटा टाइप क्या है, आउटपुट क्या है इसका, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 इक्वल टू 5 कर रहे हैं, इसका वैल्यू आउटपुट क्या आएगा डेटा टाइप का, इसमें तो सर लेफ्ट वाली तो असाइन नहीं है सर नंबर आना चाहिए सर, नंबर, ओके ठीक है। हम किसी का डेटा टाइप को चेक कैसे करेंगे कि वो क्या दिया, मैं बता चुका हूँ। एक बार तो टाइप ट्रिपल इक्वल टू या फिर टाइप ऑफ ऑपरेटर, ट्रिपल इक्वल टू तो भाई कंपेयर करेगा ना, टाइप ऑफ यस टाइप ऑफ ऑपरेटर। चलिए मैं यहीं पे टाइप ऑफ लगा देता हूँ, ठीक है। क्या दिया, सॉरी ये जोड़ा है क्या, हाँ ये जोड़ा है, स्ट्रिंग मोहन, ये पूरा को एक साथ ब्रैकेट में राम और मोहन को,
समझ में आया? पहला का टाइप क्या दिया? फर्स्ट का टाइप इसने दिया स्ट्रिंग, तो सेकंड का क्या टाइप रहेगा? नंबर्स। नंबर। नंबर कोई और? नंबर, ओके। सर नंबर कोई रहेगा सर। कोई और? कोई और? अगर कोई जावा, पाइथन, .NET कुछ पढ़े हुए होंगे, यहाँ देख के उनको दिमाग में लगेगा, शायद लग सकता है। बुलियन। क्या दिया? ये बोलिए। नहीं दिया सर। जब अगर आप नंबर कह रहे थे सपोज, तो भाई ये आउटपुट भी तो नंबर दिखना चाहिए था ना। राम और मोहन के केस में राम प्लस मोहन दिखेगा आउटपुट, वो तो श्योर है। तो नंबर के केस में नंबर दिखता तब ना। बात समझ में आया? आउटपुट हमें क्या दिख रहा था? क्या दिया था इसने? ट्रू। ट्रू होता क्या है? बुलियन होता है। ट्रू और फॉल्स बुलियन आता है, करेक्ट। आप इसको 50 कर दीजिए, क्या देगा? फॉल्स। और इसका टाइप चेक कीजिए, इसका टाइप क्या देगा? बुलियन। 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 क्योंकि बुलियन का कितना वैल्यू होता है टोटल? 2 सर। 2 होता है। 2 वैल्यू होता है। कौन कौन? ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स। तो कभी भी, और एक चीज आप जान जाइए, जनरली क्या होता है ना, जब हम आगे काम करते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है यहाँ पर। जनरली क्या है ना, जब आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो आप ये श्योर रहिए कि उसका 2 ही आउटपुट मिलेगा, या तो ट्रू या फॉल्स, तीसरा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप कुछ भी उसमें कंपेयर कीजिए, कोई मतलब नहीं है, उसका आउटपुट हमेशा एंड हमेशा बुलियन ही आएगा, ट्रू या फॉल्स। बट अगर आपने स्ट्रिंग के साथ, आपने स्ट्रिंग को नंबर के साथ लिया, नंबर को नंबर के साथ किया, या किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आएगा। बट नंबर मतलब कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमेशा बुलियन ही आएगा, उसमें कोई दूसरा तीसरा आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रहे। कहीं भी दिक्कत लगता है, फट से टाइप चेक कीजिए उसका, आपको दिखेगा कि क्या है। विदाउट टाइप नहीं, हर एक चीज के पास अपना एक जुगाड़ है, उसको कीजिए। ये क्या देगा? क्या ट्रू या फॉल्स क्या रहेगा? चलिए इसको देखते हैं, क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा ना। फॉल्स है। चलिए फॉल्स तो आ गया, इसको हम ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं। अब देखिए क्या दिया, फॉल्स। जब ये फॉल्स दे रहा है, डेटा टाइप क्या देगा इसका? टाइप चेक कीजिए, क्या देगा? बुलियन। बुलियन। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। और ये ट्रिपल इक्वल टू कर क्या रहा था? अभी आपको कुछ दिखा नहीं। ठीक है, जब कोई पढ़ाता है ना, अगर इसको उड़ाना रहेगा ना जल्दी से कोई भी चीज, तो वो वैसा ही एग्जाम्पल लेगा कि जिसमें हमें कोई हेडेक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा चीज बताएंगे ही नहीं, तो ये चीज होता है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही है सर, नंबर आएगा सेम सर कीजिएगा इसका। तब ना अब कंफ्यूजन बताइए। पैदा। हाँ, अब फॉल्स क्या आएगा। होगा? फॉल्स। फॉल्स। क्यों? इसमें फॉल्स क्योंकि आएगा, सर नंबर और सर इसका स्ट्रिंग, फॉल्स आएगा सर। क्यों फॉल्स आएगा? सर डाटा टाइप एक तरफ नंबर है, एक तरफ स्ट्रिंग है, इसलिए। ठीक है, 50 जो एक 50 जो है वो नंबर है और दूसरी जो 50 है वो स्ट्रिंग बन गया, इस वजह से मतलब क्या हो रहा है, एक वैल्यू है, सॉरी एक नंबर टाइप है, दूसरा हमारा स्ट्रिंग टाइप है, दोनों को कंपेयर हम करेंगे, वैल्यू हमारा सेम है बट टाइप हमारा डिफर है। सेव कीजिए, आउटपुट फॉल्स। ठीक है, टाइप चेक करना है, आप टाइप चेक कर लीजिए। एक चीज आप देख रहे हैं, जब ये पूरा, जब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज अगर है ना, तो मैं ब्रैकेट के बंद करके टाइप को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो क्या होता है, आउटपुट आता है क्या? नहीं दिया ना आउटपुट, यहाँ पे बुलियन दिखाना चाहिए था, पर ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ है, अब आप टाइप ऑफ के बगल में आप देख रहे हैं बहुत सारा आ गया, जिसके कारण वो कैच नहीं कर पा रहा है कि किसको दिखाना है। ठीक है, तो ये दोनों को हमें कंपेयर करना है ना, इसीलिए हमने ब्रैकेट में इसे बंद किया। ठीक है, ताकि
ये ब्रैकेट बंद होके इसका पूरा आउटपुट वो वर्क कर ले कि क्या है, उसके बाद वो टाइप ऑफ वाला वर्क करे। समझ गए? क्योंकि अब टाइप ऑफ किस पे लगेगा, 50 इक्वल टू 50 पे नहीं लगेगा, वो पूरा ब्रैकेट पे लगेगा। समझ में आया सबको? इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया उसे, तब जाके देखिए आपको बुलियन दिखा रहा है। क्योंकि अब आप ये पूरा ब्रैकेट को चेक कर रहे हैं, आपको उसके अंदर के वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, आपको इस ब्रैकेट से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम उसी टाइप, ये क्या था, इक्वल टू था। अब मान लीजिए आपका क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन अगर है कि 5 को 50 के साथ हमें कंपेयर करना है और हम लोग इक्वल टू ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली जब आप रियल टाइम में जाते हैं प्रोग्रामिंग करने या कोई भी एप्लीकेशन बनाने, उसमें बहुत ही ज्यादा यूज केस आएगा और उस टाइम आप थिंक नहीं कर सकते हैं, मतलब आप थिंक नहीं कर पाइएगा, ये केस है। अब हमें ये इक्वल टू तो हमें कंपेयर करने आता है, हमें चेक करना है क्या कि 50 दोनों बराबर है, ये तो सही है। हमें चेक करना है कि नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब चेक करना है कि दोनों जब बराबर ना हो। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, मतलब नॉट इक्वल का कंडीशन। तो नॉट कैसे लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और क्या देंगे, एक इक्वल टू दिए हैं, रिमूव कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ समझ में आया? एक इक्वल टू और दो इक्वल टू में हमें कोई एरर नहीं आया, लेकिन 3 इक्वल टू में एरर दे दिया। पर ये क्या लिखा, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब क्या हो रहा है, सीन जब आप इक्वल टू के केस में जाते हैं तो डबल इक्वल टू तक काम करता है, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल तो चलता है। बट जब वही नॉट के कंडीशन लगा देते हैं, मतलब अपोजिट में, तो क्या होता है, सिंगल इक्वल रहता है और डबल इक्वल आता है। यहाँ पे आपको ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हटा दीजिए। अब ये दोनों क्या करेगा, फर्स्ट वाला क्या करेगा, सेकंड क्या करेगा, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्या करेगा, सेकंड क्या करेगा। तो जैसे डबल इक्वल टू जो काम कर रहा था ना, यहाँ फर्स्ट वाला काम करेगा वो नॉट इक्वल, जो ट्रिपल इक्वल टू काम कर रहा था ना, वो नॉट डबल इक्वल टू काम करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो है वो आपका नंबर, मतलब वैल्यू एंड डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ वैल्यू पे जाएगा। लेकिन सेकंड वाला जो है आपका, जो काम ट्रिपल इक्वल टू कर रहा था उसका अपोजिट यहाँ पे कर लेगा। मतलब ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा था, वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करता था, और यहाँ पे वही काम ये करेगा, वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों को चेक करेगा। बट ये क्या कंडीशन है, नॉट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। क्या दिया, लाइन नंबर 140, फर्स्ट में आपको दे रहा है फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। 1 सेकंड, हमने कुछ गलत लिखा है क्या, 50 नॉट इक्वल टू 50। ये तो उल्टा हो गया सर। हाँ लग रहा है, 1 सेकंड वेट, इसको दीजिए तो डबल इक्वल टू पहले 2। ठीक है, हाँ हाँ नहीं सही दिया है, क्योंकि हम लोग अपोजिट कर दिए है ना, हम लोग यहाँ पे। हाँ सर यहाँ जो हो रहा है ना लाइन नंबर 41 में, यहाँ जब कर रहा है ना कि 50 नॉट इक्वल टू है तो स्ट्रिंग होगा ना सर, इसीलिए वहाँ पे ट्रू दे रहा है सर। नहीं स्ट्रिंग को छोड़ दिया, ये वैल्यू हो गया ना। ये क्या बोल रहा है, 50 नॉट इक्वल टू 50, 50 बराबर नहीं है 50 से, क्या है, सही है, 50 तो बराबर है ना 50 का। ये जो कह रहा है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 50 नॉट इक्वल टू 50, फॉल्स है ना, ये सही तो फॉल्स है सर, फॉल्स है। क्योंकि सेम, इक्वल है। दोनों इक्वल है, सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ। ये क्या बोल रहा है, बट ये डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, डेटा टाइप इसको चेक कर दीजिए, तो क्या देगा, इन्हीं भी आपको फॉल्स आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, ये ट्रू दिया क्यों डेटा टाइप नहीं लिया क्या,
यहाँ पे लीजिए तो मिक्स कर दिए है ना, यही सब दिक्कत कर रहा है इसका। अब ये फॉल्स हुआ, मतलब दोनों सेम करने के बाद वो कंपेयर कर रहा है। काम कीजिए ना, सिंपल तरीका बताता हूँ। 50 को 150 कर दीजिए। अब क्या हुआ 50, हाँ डायरेक्ट रखिए ऑर्डर में, कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा, रखिए। अब क्या है 50 नॉट इक्वल टू 150, तो पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है 50 नॉट इक्वल टू 150, करेक्ट, कंडीशन हमारा ट्रू। अब चलिए डेटा टाइप को चेक करते हैं। अब क्या दिया हुआ 50 नॉट इक्वल टू 50, तो वैल्यू तो हमारा क्या है बराबर नहीं है, हमें ट्रू आएगा। बट फिर डेटा टाइप को भी चेक करेगा, तो डेटा टाइप भी क्या है हमारा दोनों का अपोजिट है, सही है। पहले वाला भी हमारा सही था कंडीशन, बट हम लोग उसे उल्टा करके हम लोग चेक कर रहे थे, तो इसलिए वो थिंक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इसमें से ओवरव्यू क्या निकलता है कि हमारा एडिशन का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, नॉट इक्वल टू कैसे वर्क कर रहा है, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू कैसे कर रहा है, हर एक का हम डेटा टाइप को कैसे चेक कर रहे हैं कि उसका आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताइए, और देख ले क्या क्या है। फिर यहाँ पे है आपको, हाँ सर यहाँ लास्ट में ट्रू कैसे दिया सर, वो समझ में नहीं है सर। कौन सा, हाँ ये ये क्या लास्ट में 41 सर। बीच में कंडीशन अब क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है सर। ठीक है। तो ये 50 क्या 150 के बराबर है, नहीं है। सर नहीं है सर। आप यहाँ कह भी रहे हैं वही कि 50 150 के बराबर नहीं है, फिर सर यहाँ पे 150 स्ट्रिंग में ना पास किया गया सर। तो हाँ तो स्ट्रिंग तो डेटा टाइप को भी चेक करेगा ना। जैसे आप तो यहाँ ऑटोमेटिक बोल रहे हैं ना कंडीशन को, यस सर। आप कंडीशन तो आप खुद ही बोल रहे हैं ना कि ये इक्वल नहीं है, और डेटा टाइप भी हमारा इक्वल नहीं है, तो हम तो खुद बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो हम तो सही बोल रहे हैं ना। सर ये सर मतलब समझ गया देखिए सर। आप इसमें, ये क्या है ना, ये ऐसा तरीका है कि आप उल्टा मतलब उल्टा हो के आप सोच रहे हैं उस चीज को। इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि आप वही चीज कह रहे हैं, बट यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस में हम बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा सोचिए। मतलब जो ये बोल रहा है ना वो आप बोल रहे हैं, उसका देखिए कि हाँ ये इसने सही बोला या नहीं, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ग्रेटर देन लेस देन ये सब चीज पता करना है, तो आप कर सकते हैं इजीली। तो मान के चलिए console.log पे चलिए, और हम लोग करते हैं क्या 5 ग्रेटर देन 10। जल्दी से ये बताइएगा कि इसका डेटा टाइप क्या आएगा। फॉल्स होगा सर यहाँ पे। डेटा टाइप डेटा टाइप बुलियन है। डेटा टाइप बुलियन, बुलियन है सर। मतलब बुलियन इन द सेंस हमें जो आउटपुट आएगा वो इधर ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं ग्रेटर इक्वल टू, इसका डेटा टाइप बताइएगा क्या आएगा। डेटा टाइप हम कैसे पता करते हैं, उसके रिजल्ट से पता करते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका रिजल्ट स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब डेटा टाइप स्ट्रिंग आ गया, कोई डिजिट आया यानी नंबर आ गया, आपको यहाँ ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है मतलब बुलियन आया, लाइन नंबर 146 लास्ट वन, क्या आएगा डेटा टाइप उसका, बुलियन सर। बुलियन देगा, चेक कीजिए। बूलियन ही देना चाहिए। मतलब ट्रू फॉल्स जो भी, देखिए ट्रू फॉल्स हम पता कैसे करते हैं। मान लीजिए आप 5 एंड 5 को कंपेयर कर रहे हैं, तो कभी भी कंपैरिजन जो होता है ना, उसमें दो ही चीज ही मिलेगा, या तो हाँ या तो ना, ट्रू या फॉल्स, वही चीज होगा। तो वो जब भी कंपेयर का केस आया तो समझ लीजिए आपको बुलियन ही आएगा कभी भी। तो ये ध्यान रखना है हमें, बुलियन हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, हम लोग आगे चल के इफ कंडीशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपको लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। कैसे उसको करना है, एक सेकंड। अब देखिए ध्यान से, 5 ग्रेटर देन 3,
ऐसे नहीं आएगा। इफ कंडीशन में बताया नहीं हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, बस ये चीज देख के चलना है। तो क्या है, यहाँ लिखता हूँ console.log, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लिखता हूँ, 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या है कि ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। तो बस फिर फॉल्स। 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, सही है ना? हाँ, ये 5 तो सब 0 तो से, बस 5 तो 0 हाँ से बड़ा बड़ा है, है जीरो से, यस सर। ट्रू है। अब हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लिखते हैं, क्या, 10, ठीक है, लेस इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर नहीं डाल दिया, ठीक है, लेस डालते हैं, लेस से, और इक्वल टू भी डाल देते हैं 20। देखिए यहाँ पे एक चीज, ऊपर जो हम लोग चल रहे थे ना, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चेक कर रहा है कि 5 ग्रेटर, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 ग्रेटर इक्वल टू 10, मतलब 5 जो है 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है, ये दोनों चीज को वहां चेक किया गया। सेम वही काम हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब 5 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब यहाँ दो कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। अब ये चीज है, जब आप एक को लिखते थे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं। क्या चीज, कि सुबह का 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपको मैं कुछ टाइम बताता हूँ। यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ध्यान दीजिए, हमें प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग, कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं, बताइए। कितना बजे से करेंगे, 12 बजे? नहीं सर, सुबह उठने के बाद से 12 बजे से अब पहले भाई, अब किसी का 12 बजे सुबह ही हो रहा है, वो कितना बजे गुड मॉर्निंग बोलेगा किसी को? सोने के बाद और उठने के सर पहले। 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से सर, ये सर। मान लीजिए हम 6 से ले लेते हैं इसको, और 6 बजे से 10 बजे तक जो है ना, आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। उसके बाद गुड आफ्टरनून कितने बजे आएगा? तो ये हम लोग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बोल देते हैं, ठीक है। ये मुझे क्या करना है ना, कंसोल में प्रिंट करवाना है। मतलब अगर आपका टाइम ये मैचिंग करता है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं गुड मॉर्निंग के टाइम को दो भाग में बांट देता हूँ, ठीक है। या तो आपका टाइम 6 बजे से लेके, ये 6 बजे हुआ ना, और आ जाइए, सुबह कोई जल्दी उठ गया 4 ही बजे, तो क्या करेगा बेचारा, वो भी तो व्हाट्सएप चलाएगा। 4 बजे से लेके 5 बजे तक इसको कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आपको दो टाइम बोला गया गुड मॉर्निंग का, एक 4 से 5 और दूसरा 6 से 10। मतलब ये दो टाइम के बीच में अगर आप बोल रहे हैं तो वो गुड मॉर्निंग कहलाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये दोनों टाइम को, अगर हमें इफ कंडीशन के अंदर डालना है वो दोनों टाइम, तो कैसे डालेंगे? ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये रियल सिनारियो बता रहा हूँ, इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर, कि ये 4 से बीच है, 4 से 5 के बीच में है, और ये 6 से 10 के बीच में है। कोई बताइए मुझे, देख लें अभी। क्या चीज? 4 इक्वल टू 4 greater than equal to ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 double and then 6 greater than equal to 10. ये हुआ क्या, पता नहीं। सर थोड़ा सा उल्टा हो गया सर, वहाँ उसको 6 लेस देन इक्वल टू 10
अरे वहाँ पे इक्वल टू उसके बाद रहेगा ना सर? नहीं वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एक काम करते हैं, 4 से क्या होना चाहिए मेरा, बड़ा होना चाहिए ना, याद तो बराबर, तो टाइम हमारा 4 ग्रेटर इक्वल टू 5, उल्टा कर दिया क्या? वहाँ पे लेस देन होगा सर, हाँ पहले इक्वल टू उसके बाद लेस देन ये होगा लेस, सर। ठीक है, तो 4 लेस इक्वल टू 5 सही है, मतलब 4 क्या है हमारा 5 से छोटा है, ठीक है, मतलब 4 से हमने 5 पे चले गए, और क्या करेंगे अब 6 से 10 के बीच का टाइम, तो कैसे होगा? वही ना सर, इक्वल टू और कंपेयर करने के लिए डबल एंड का यूज करेंगे सर। डबल एम्बिशन का, एक सेकंड, डबल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो फिर दोनों में कंपेयर करके प्रिंट करेगा कौन सही है कौन गलत। देखिए चलिए तो जो भी हो, इसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा, फिलहाल के लिए हम लोग खाली समझते हैं। तो मान के चलिए हम, क्योंकि जब हम इफ कंडीशन और वेरिएबल में डिफाइन मतलब कंबाइन करेंगे ना तो हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, 4 और 5 को हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं, ये हमें जो दे दिया ना वो 4 से 5 दे दिया, अब 6 से 10 को ले लीजिए, तो उसका कैसे करेंगे? तो डबल एंड ऑपरेटर में 4 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि अगर अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ ना तब वो प्रिंट करेगा जो उसके अंदर रहेगा। और कंडीशन में क्या होता है कि जब फॉल्स दोनों फॉल्स रहेगा तभी वो ट्रू करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लेट टाइम, टाइम एक वेरिएबल बन गया, अगर जो टाइम है ये टाइम को हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए अभी का टाइम, मान लीजिए कि हमने डाल दिया कि अभी टाइम जो है आपका 7 हो गया, ठीक है, तो ये चेक कीजिए कि क्या है आपका ये टाइम जो है 7, क्या वो 4 से 5 के बीच में है, क्या उस टाइप से कुछ वेरी कर रहा है? मान लीजिए इसका हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 4 इसको 5 कर देते हैं और यहाँ पर हमने 6 के बीच का लेना है, ठीक है, तो 4 से 6 के बीच में क्या हो रहा है, ये कंडीशन सही है क्या, देखिए तो यस सर। सही है, एंड मतलब ये हम अभी का टाइम को लेके चले, ठीक है, कि अभी मेरा टाइम जो है 5 बज रहा है, तो अगर हम इस टाइम में हैं तो हमारा ये कंपेयर किया गया, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे क्या चीज, इक्वल टू को भी लेके चलेंगे दोनों कंडीशन में, मतलब अभी हमारा टाइम जो है वो क्या हो रहा है, टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से ऊपर गया, और टाइम लेस इक्वल टू 6, समझ में आ गया? पेंट पे जाइए, बिना डेंटिंग पेंटिंग का समझ में नहीं आता है। अब देखिए क्या बोला है, 4 और यहाँ पे टाइम, यहाँ ले लीजिए टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 6, यही है ना, और हम क्या कर रहे हैं 4, तो ये जो 6 है, एक सेकंड क्या हो गया, 1 सेकंड, ये जो 6 है वो क्या है, इसके नीचे कौन आएगा, 4 ना, 4 और इसके ऊपर कौन आएगा, 10 5 है, सॉरी कितना हम लोग टाइम लिए हैं, वो हमारा टाइम 6 है, 5 ले मतलब है, हमारा टाइम है 5, ये बीच वाला वैल्यू, ठीक है, और इसके नीचे कौन आएगा 4, और इसके ऊपर कौन जाएगा 6, मतलब हमारा जो टाइम है वो कितना है, ये दोनों के बीच में है, मतलब जो टाइम 5 है वो क्या है, 4 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, बड़ा 6 है, से छोटा है। मतलब टाइम हमारा क्या है 4 से बड़ा है, मतलब ये लिखा हुआ हमारा सही है, करेक्ट, टाइम ग्रेटर देन हो गया ना, और जाइए 6 के केस में, तो 6 के केस में क्या है, 5 है, छोटा है, तो टाइम हमारा 6 से छोटा है, मतलब सही है, ठीक है। यस। अब यही चीज आपको
ये क्या हुआ, इतना से इतना बजे तक को हमने गुड मॉर्निंग बोला मान लीजिए, और एक टाइम और मिला ना हमें, ये इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो 4 से 6 कर दिए ना, 4 से 6 दे दिए, और इसको 7 बजे से कर देते हैं 10 बजे तक, ठीक है। अब आइए, अब आप इसको लीजिए 7 to 10 को, कैसे लिखेंगे उसको, कुछ इसी टाइप से रहेगा, बट थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस होगा, टाइम, टाइम से नहीं मतलब है, ये हमें कुछ भी हो वेरिएबल वो है, वो तो चेंज होते रहेगा, बट ये देखना है कि कितना जाएगा, 7 से जाना है कितने बजे तक, 10 बजे तक। ये लिखा हुआ सही है क्या, बीच का टाइम के लिए टाइम कुछ है जो क्या है, ग्रेटर है 7 से, ठीक है, और लेस है 10 से, हाँ सही है। अब देखिए जब आपको एक चीज का कंपेयर करना रहता है ना, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये कैसे कैसे ये लिखाया, कि किसको लेस किए ग्रेटर किए, वो अलग चीज है। जब आपको एक चीज लिखना था ना, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं console.log में, बट जब आपको मल्टीपल कंडीशन देना है, ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स नंबर वैल्यू क्या आएगा, कोई आइडिया ट्रू आएगा आएगा? सर, इसका कंडीशन ट्रू है सर, ट्रू आएगा सर। आएगा क्या पता नहीं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा 5 है, हमारे हिसाब से कंडीशन सही है, देखते हैं क्या देता है ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग, इसको रन कीजिए, दे रहा है गुड मॉर्निंग। मतलब ये कब आया, जब हमारा कंडीशन सही था तभी आया। अभी हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, कैसे फॉल्स होगा, सिंपल, टाइम को बढ़ा दीजिए ना, एक सेकंड, गलत हो गया क्या, फिर भी कैसे एग्जीक्यूट किया, 4 लेस इक्वल कंसोल टू, में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग तो वो दिखा दिया। ठीक है, लेकिन वो नहीं आएगा ना, एल्स, सॉरी, टाइम को वो रीड ही नहीं कर पा रहा है। गलत लिखा हुआ है क्या, इफ के अंदर ही तो है, ठीक है रुकिए, कंसोल एक लिखने दीजिए मुझे तो पता चलेगा। उसके अगर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड डबल एंड, कुछ डबल एन नहीं, वो छोड़ दीजिए, हमने इसके बीच में टाइम को लिया, ओके, ये शायद मल्टीपल के कारण नहीं ले रहा होगा, ये डालिए डबल, अब देखिए रुकिए, डबल एन दीजिए और लगा दीजिए यहाँ पे टाइम, गुड मॉर्निंग, लेकिन रीड नहीं कर रहा है इसको, क्यों, गड़बड़ कहाँ पर है, तो जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा ना, वो एक इफ वाला ही पार्ट तो प्रिंट करेगा। जब कंडीशन एक में से कोई भी ट्रू हो जाएगा ना, तब वो एल्स वाला करेगा। तो हम उसको बना देते हैं, हाँ आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग जब मल्टीपल को, जब हम सिंगल वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है, तो हमें ये लिखना नहीं पड़ता है इतना सारा चीज, मतलब जब हम सिंगल वैल्यू लिख रहे हैं तो हमें कोई झंझट नहीं है, बट जब आपने मल्टीपल कंडीशन वेरीफाई करवाया, जब आप मल्टीपल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, वो दोनों कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करवाइएगा, मतलब लाइक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 लेस इक्वल टू टाइम, और दूसरा क्या है, टाइम लेस इक्वल टू 6, मतलब 2 कंडीशन आपने दे दिया, तो दोनों को मर्ज कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा क्या चीज, और या एंड, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल
नॉट, ठीक है। बट लॉजिकल नॉट का उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका हम लोग जरूरत कहाँ देखे थे, याद है कि नहीं को, लॉजिकल नॉट का नॉट के केस में सर। अभी देखे ना नॉट के केस में, तो लॉजिकल नॉट ऊपर चला जाता है, बट लॉजिकल और एंड ये जो है एक साथ आता है, ठीक है। तो अब लॉजिकल और एंड क्या करता है, जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वही चीज है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद आप एक लिखते हैं, पता नहीं आप एक लिखते हैं या दोनों को, दो जो है लॉजिकल के केस में आएगा, और एक जो होता है इसको बिट बोलते हैं, सिंगल बिट पे काम कर रहा है। बट हम लोग जो काम करते हैं वो सिंगल बिट पे नहीं, हम लोग पूरे पे काम कर रहे हैं, तो हम मोस्टली जो है लॉजिकल एंड ही लेके चला जाएगा या और को लेके चलना है, ठीक है। तो ये लॉजिकल और क्या करता है, और का मतलब क्या होता है, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सही से पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता होगा, अगर आपने बनाया टेबल, थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है समझाना, इसीलिए टाइम लग रहा है। मान लीजिए ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है ना, रुकिए ऐसे मत लीजिए, टेबल पर यहाँ हम लेते हैं एक्स, एक सेकंड, इतना छोटा क्यों आ रहा है, ये हुआ एक्स, दूसरा ले लीजिए वाई, और एक ले लेते हैं जेड। अब देखिए अगर आपका कोई वैल्यू हुआ एक्स, ठीक है, एक्स अगर मान लेते हैं ट्रू हो जाता है, और हम लोग चलते हैं कौन सा कंडीशन देखने, और कंडीशन, ठीक है, एंड नहीं देख रहे हैं, और का सिंबल डिनोट क्या करते हैं, दो पाइप, इसको पाइप बोलते हैं। अगर और के केस में अगर फर्स्ट वाला वैल्यू हमें ट्रू दे देता है, आपके पास दो कंडीशन अभी हम लोग चल रहे हैं लेकर ना, ये कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आगे जाकर आपको लॉजिकल में बहुत फंसाएगा, ये केस ऐसा होता है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है 4 लेस इक्वल टू टाइम, अगर ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लगता है सेकंड को चेक करना जरूरी है या नहीं है, नहीं सर। और एक सेकंड और, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है, वो एक्चुअली क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो ट्रू को क्या लेके चलते हैं और फॉल्स को क्या लेते हैं, ट्रू को 1 से, ट्रू फॉल्स को को 1 0। करते हैं, फॉल्स को 0 करते हैं, ठीक है। अगर हमने ट्रू कर दिया, इसका मतलब जो है आपको यहाँ पे ट्रू नहीं बल्कि 1 मिल रहा है, ठीक है। अब ये जब 1 हो गया तो क्या लगता है इसमें, और का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, और का मतलब होता है प्लस। तो 1 को अगर आप यहाँ पे 0 भी हो या 1 हो, क्या आएगा आउटपुट, कुछ भी रहेगा, आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू होता है, ट्रू ट्रू को ऐड कीजिए, ट्रू आएगा, करेक्ट, और ट्रू एंड फॉल्स को आप ऐड कीजिए, फॉल्स इन द सेंस 0, हम ट्रू एंड फॉल्स नहीं लेके चलते हैं, 0 एंड 1 को लिया जाता है। तो अगर ये 0 आता है, मान लीजिए ये 1 है, और 1 को आपने 0 के साथ ऐड किया तो भी 1 आया, और 1 को 1 के साथ आपने ऐड किया तो भी 1 आया, मतलब तो क्या होता है कि फर्स्ट वाला कंडीशन ही अगर आपको ट्रू मिल जाता है तो सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं होता है, बात समझ गए। अगर फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो सेकंड को कंडीशन को चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड या तो 0 होगा या 1 होगा, कुछ ये कंडीशन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। बट यही केस अगर मल्टीप्लाई का कंडीशन रहेगा, ध्यान रहे मल्टीप्लाई इन द सेंस कौन सा, एंड, ठीक है, एंड का केस, और एंड पढ़ता कैसे है, एम्बेसन सिंबल के हिसाब से, ये वाला, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स कर दिया
फॉल्स इन द सेंस क्या, 0। फर्स्ट कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन, यहाँ ये जो है पूरा फर्स्ट कहलाया और ये पहले जो है सेकंड कहलाया। अगर ये कंडीशन पूरा फॉल्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ जो हमने और दिया था ये अब क्या है, एक सेकंड क्या अपडेट हो गया, ये मान लीजिए क्या है, एंड है। तो अब सोचिए 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये 0 हो गया तो सेकंड कंडीशन को चेक करने से यहाँ कोई फायदा हो रहा है क्या, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 को नहीं किसी सर, से कोई मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा। लेकिन अगर ये 1 हो गया, फर्स्ट कंडीशन मतलब ट्रू हो गया, अब बताइए कि क्या 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं। नहीं 1 सर। को अगर आपने उस सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड इन द सेंस ये वाला जो कंडीशन है, हो सकता है कि हमारा 0 भी हो या 1 भी हो। अगर ये 0 आ गया तो फिर तो कंडीशन फॉल्स कर दिया ना 0 लाके, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आप जब कंडीशन लीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट, कि मान लीजिए पहले लिया हमने 1, फिर लिया 0, फिर लिया 1 और फिर 0, 4 कंडीशन ले लिया। तो 1 को हमने 1 कर दिया और 0 के कंडीशन में हमने फिर इसको भी 1 किया, यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे 0 लिया। हर एक कंडीशन, यहाँ 4 को कंडीशन मिला ना, हर एक कंडीशन में पता कीजिए कि और में क्या होगा और एंड में क्या होगा। बात समझ में आ रहा है सबको। मतलब इससे हम लॉजिक को थिंक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, दूसरा हमें जरूरत भी है सोचने का या नहीं। मान लीजिए हम जब एंड पे गए तो फर्स्ट वाला कंडीशन अगर हमारा 0 हो गया, अब बताइए सेकेंड मतलब फर्स्ट पे हमारा आउटपुट डिसाइड होगा या नहीं होगा। क्या सेकंड को हमें सर्च करना क्या जरूरी है, नो सर। सेकंड इन द सेंस इसको सर्च करना जरूरी है नहीं, कैसे है। आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या 0 आएगा, हाँ। मतलब सेकंड को डिसाइड करने का हमें कोई जरूरत ही नहीं है, सेकंड कंडीशन हम चेक ही नहीं करने का जरूरत हमारा हो रहा है, क्योंकि ये 0 कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर ये 1 हो रहा है, एंड का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, अगर 1 है तो क्या आउटपुट आपका 1 आएगा, इन द सेंस ट्रू आएगा, कोई श्योर नहीं है। हो सकता है कि सेकंड पोजीशन जो है यहाँ पे 0 हो या 1 हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है दोनों में से, आइदर ट्रू या फॉल्स, इसके हिसाब से डिसाइड करेगा। बट वही जब आप और कंडीशन में जाते हैं तो फर्स्ट में अगर 1 है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 0 हो या फिर 1 हो, तो आउटपुट तो कुछ भी यहाँ पे फर्स्ट ने अगर 1 कर दिया तो यहाँ पे आप सेकंड में कुछ भी रखिए, क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 1 को 1 से जोड़िए या 1 को 0 से जोड़िए, हर हाल में आपको आउटपुट 1 आएगा, मतलब ट्रू देगा। तो इस टाइप से क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं मतलब कभी कभी तो आपको ये सब पूछ देता है कि क्या फर्स्ट कंडीशन अगर आपका ट्रू है, मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, कंडीशन आपका और है या एंड है, तो क्या सेकंड को डिसाइड करना जरूरी है हमारा कंडीशन या नहीं। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा देता है कि सेकंड को कंपलसरी होगा मतलब सर्च करना या नहीं। तो आप सिंपल ये देखिए कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन 0 हो गया तो दिमाग लगाइए कि अगर ये एंड कंडीशन पे चल रहा है मतलब मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है हमें आउटपुट आने का 1, कभी नहीं, क्योंकि हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। बट यही कंडीशन आपको 0 जो है 0 है, बट किस में, और के केस में। तो सोचिए कि अगर 0 है और कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनता है आउटपुट का, आउटपुट या तो 1 भी हो सकता है और क्या 0 होगा, 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने 0 को 1 से ऐड किया तो 0 हो जाएगा और 0 को हमने 0 से किया तो 0 आ गया। मतलब 0 को 1 से किया तो हमने 1 मिल गया, 0 से किया तो 0 दे दिया, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों बचता है। इसीलिए फर्स्ट कंडीशन पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं आउटपुट को, समझ में आया। तो इंटरव्यू में ये सब एक्चुअली पूछ देता है कि फर्स्ट कंडीशन से कर सकते हैं या नहीं, सेकंड से, तो ये सब चीज एक्चुअली आपको समझ में आएगा। फिर जब यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक आपका कभी कभी ब्रेक होता है, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि ये कर क्या रहा है, हमारा सेकंड कंडीशन वेरीफाई कर पा रहा है या नहीं।
क्योंकि अगर आपका मान लीजिए पहला कंडीशन 0 आ रहा है और सेकंड पे वो पहुंच ही नहीं रहा है तो आउटपुट ही नहीं डिसाइड कर रहा है। बात समझिए। तो ये कुछ नहीं, इसको एक बार ट्राई कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसको हम करते हैं। एक बार मैनुअली कुछ नहीं करना है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ना ट्रूथ टेबल, उसको बनाइए, जस्ट एक रफ आइडिया कि क्या क्या कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैंने वही वैल्यू यहाँ लिया, यहाँ पे हमने, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, एक साथ आप तीनों को नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वैल्यू। तो इसको आप फर्स्ट वाला वैल्यू जिसे डाला ना मैंने, इसको आप पहले फॉल्स करवा दिए और फिर चेक कीजिए कि क्या हमें सेकंड को जरूरत है चेक करने का। आपको समझ में आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करते हैं उसको डिसाइड हम डायरेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग मतलब इसका हम लोग देख लिए कि कैसे होता है ट्रुथ टेबल लॉजिकल पे कैसे हम काम करते हैं। आगे जाके हमें बहुत मिलेगा। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर हमें पता है कि क्या होता है। इंस्टांस को रहने दीजिए, इंस्टांस हम लोग आगे भी देखेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर है, फिर जो पीछे पढ़े हैं वही सब है, इसको उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं बिट वाइज करने। अब आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम लोग ऊपर अभी देखे हैं वही सारा नीचे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में। हम लोग पूरा कवर कर लिए, आपको नीचे सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे एक्चुअली आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। देखिए प्लस प्लस हमने देखा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, नीचे रहा है आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर आपको रहा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो हो गया। फिर आपको आ गया प्रीसीडिंग जो माइनस माइनस करते हैं, नहीं सॉरी प्रीसीडिंग ऑर्डर जो बॉडम मास जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर आपको सेम टाइप ऑफ वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सारा चीज का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंस्टांस को मैं छोड़ा हूँ सिर्फ, इंस्टांस को हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। ये इल्ड मेथड है, इल्ड मेथड मैं बताऊंगा, आगे बता दूंगा। जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन का एक ऑप्शन है। फिर आपको है असाइनमेंट ऑपरेटर जो सारा चीज हम लोग पढ़े हैं उसमें, इसमें कुछ नहीं है इसमें। और नीचे जाने दीजिए मुझे। मल्टीप्लाइंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर देख लिए, कॉन्कैटिनेशन ये क्या है माइनस इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर देखें, मल्टीप्लाई हो गया, बस यही था। ठीक है, तो इसमें अब हमें कुछ नहीं बचा है। आपको करना क्या है, आपको बनाना है कैलकुलेटर। हर एक के पास कोड है, मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ। ये वाला जो ऑपरेटर है ना असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, ये वाला आपको काम करेगा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार देखिएगा कैसे उसको बना सकते हैं।